वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? गुहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें कुरान पाक के अंदर 26 आयात को रिमूव करने के लिए कोशिश की जा रही है। यानी सबसे पहली बात तो ये कि ये बात सुनकर बड़ी ताज्जुब की बात लगी कि लोग इतने कम अक़ल दुनिया में अब भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी लोगों ने ऐसा किया था कि कुरान पाक को बदलने या उस जैसी मिसाल लाने की कोशिश की, तो उनके अपनों ने ही उसको बुरा भला कहा और कहा लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम बेशर्म हो, कम अक़ल के, तुम ऐसा भला कर सकते हो। लेकिन आज फिर वही कोशिश की जा रही है जिसमें बड़े सारे अहम मज़ामीन हैं। खुलफ़ाए सलासा को बुरा भला कहा गया। सूरज को जैसे चमगादड़ भौंकना शुरू कर देता है, वैसे ये लोग अपने कुत्तों वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में। हमारा सब कुछ लुट जाए, हम सब कुछ अपना दे जाएं और हम अपने खुलफ़ाए राशिदीन और अपने इन असहाबे पैगम्बर रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुसलमानों का हमारा इम्तिहान है। ये लोग जो बकवास करने के लिए आ गए, कुरान पाक को बदलने के लिए कोशिश कितने लोग भी कर ले, ये नहीं बदल सकते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन आज के हुक्मरानों के ज़िम्मे एक बात है। हज्जाज बिन यूसुफ के सख्त रवैये को देखकर चंद लोग उनके पास आए थे कि जनाब आप हमारे लिए एक नुक्ते का फ़र्क डाल दें। वो यहूदी खबीज़ थे कि हमारा जो वाक़या लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम गए थे उनकी बस्ती में, तो कुरान पाक ने उनके वाक़े को बयान किया। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन्होंने इनकार कर दिया कि उन दोनों नबियों की मेहमान नवाज़ी करें। तो उन्होंने कहा जी हज्जाज बिन यूसुफ अतऊ आप कर दें, एक नुक्ता अपनी तरफ से लगा दें। तो हज्जाज बिन यूसुफ एक हुक्मरान था, वो गैरतमंद इंसान था, गैरतमंद मुसलमान था। वो जानता था कि सब कुछ हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। उसने उन सारे बदमाशों के सर कलम कर दिए। आज हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें अभी तक भी लोग खामोश हैं। इंडिया में हो, दुनिया के किसी कोने में भी इस तरह की बातें की जाएँ तो वो मुसलमान को चैलेंज है।
آج کے مسلمان کو چیلنج ہے۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، دین کو ہم نے خود پہلے دینداروں کو برا بھلا کہا، پھر ایک وقت ہے ہم نے جہاد والوں کو برا بھلا کہا، پھر ہم نے ایک وقت ہے اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنے والوں کو برا بھلا کہا، پھر ایک وقت ہے دین کی سربلندی کی کوشش کرنے والوں کو برا بھلا کہا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ کشمیر کے مظلوموں کے لیے، وہ برما کے مظلوموں کے لیے، وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے، وہ افغانستان کے مظلوموں کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کو ہم نے برا بھلا کہا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ ساری چیزیں جو قرآن پاک کے حکم تھے وہ تو مسلمان خود ہی برا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، جہاد کی بات کرنے والوں کے خلاف، اصحاب پیغمبر کی بات کرنے والوں کے خلاف ہمارے جو ہیں وہ ایکشن ہوئے، تو انہوں نے کہا جو قرآن کے احکامات سارے کے خلاف، مسلمان تو خود مقابلے میں ایک دوسرے کے کھڑے ہیں، لہٰذا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ قرآن پاک ہی بدلنے کی کوشش کریں۔ بھائی یہ چیزیں جب مسلمان جہاد کرتا تھا، جب مسلمان مظلوم کے لیے نکلتا تھا، جب مسلمان اصحاب پیغمبر کی ذات کے لیے مر مٹتا تھا، جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مر مٹتا تھا، جب مسلمان اپنے وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کے لیے مر مٹتا تھا، تو اس وقت دشمن کو بھونکنے کی نوبت نہیں آتی تھی، دشمن کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی۔